अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे फाइलोजेनेटिक एनालिसिस की। और आज हम एक नया टूल यूज करेंगे जिसका नाम है मेगा। आपने यहाँ पे लिखना है मेगा फाइलोजेनेटिक सॉफ्टवेयर। तो जो जो पहली वेबसाइट आ जाएगी आपने इसको ओपन कर लेना है और यहाँ से आप विंडो के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो नया न्यू वर्जन है मेगा का, मेगा 12.1। हम ये डाउनलोड कर रहे हैं, आप एक्सेप्ट करेंगे। तो यहाँ पे न्यू वर्जन मेगा का 12.1 अवेलेबल है, हम ये डाउनलोड करेंगे। विंडोज़ पे हम यूज़ कर रहे हैं तो हम विंडो के लिए डाउनलोड करेंगे। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं, आपने सेलेक्ट कर लेनी है। कंट्री पाकिस्तान, रिसर्चर और आपकी इंस्टीट्यूशन आपने अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिख लेना है, ठीक है। और उसके बाद आपने डाउनलोड पे क्लिक करना है। तो थोड़ी देर में ही आपका डाउनलोड स्टार्ट हो जा तो थोड़ी देर में ही आपकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये सॉफ्टवेयर मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है तो हम इसको दोबारा डाउनलोड नहीं करेंगे। वो सॉफ्टवेयर जाके हम इंस्टॉल कर लेंगे। तो यहाँ पे ये मेगा हमारे पास ऑलरेडी डाउनलोड हुआ हुआ है। ये सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे और इसकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट करेंगे। तो ऑनलाइन टूल्स का फ़ायदा ये होता है कि वो ऑनलाइन वेब सर्वर यूज़ कर रही होती हैं, तो आपके कंप्यूटर के ऊपर इतना ज़्यादा लोड नहीं आता, जिसकी वजह से आपके एनालिसिस जल्दी हो जाते हैं और बैक एंड पे बहुत अच्छे सुपर कंप्यूटर्स काम कर रहे होते हैं। तो उस वजह से आपको जल्दी ही रिजल्ट्स मिल जाते हैं। बट जब आप सॉफ्टवेयर अपने ही सिस्टम पे इंस्टॉल करते हैं लोकली, तो उसका प्रॉब्लम ये होता है कि ये डिपेंड करता है आपकी मशीन कितनी स्ट्रांग है, आपका जो सिस्टम है वो कितना स्ट्रांग है। अगर तो पावरफुल कंप्यूटर आप यूज़ कर रहे हैं तो आपको रिजल्ट्स जल्दी मिल जाएंगे। और अगर आपका डाटा सेट ज़्यादा है और आपका जो कंप्यूटर है वो इतना स्ट्रांग नहीं है, इतना लोड बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो आप में भी वो हैंग भी हो सकता है और आपको रिजल्ट्स मिलने में देरी भी हो सकती है। तो यहाँ पे हमारी सारी फाइल्स एग्जीक्यूट हो चुकी हैं और मेगा हमारा इंस्टॉल हो चुका है। तो हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं जिसमें अलाउ मेगा टू, ठीक है, इसको यस कर देते हैं। डेमोग्राफिक रिसर्च, ठीक है, और ओके करते हैं। तो ये हमारे पास मेगा का यूजर इंटरफेस आ जाता है। हम इसको बिग स्क्रीन पे कर लेते हैं और यहाँ पे अब हमने अपने सीक्वेंसेस ला के पेस्ट करने हैं। ये वो सीक्वेंसेस जो हमने कलेक्ट किए हुए हैं अब वो यहाँ पे ऐड करने हैं। तो अब हमें एनालिसिस स्टार्ट करने के लिए हमारे सीक्वेंसेस चाहिए। तो हमारे पास सीक्वेंसेस की फाइल ऑलरेडी रेडी है। हम यहाँ पे सारे सीक्वेंस कॉपी करके लाएंगे और यहाँ पे अलाइन में जाएंगे, एडिट बिल्ट अलाइनमेंट करेंगे और क्रिएट न्यू अलाइनमेंट पे ओके कर देंगे। तो हमारे पास जो सीक्वेंसेस हैं वो प्रोटीन सीक्वेंसेस हैं, तो हम प्रोटीन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम इस तरह का टैब ओपन होगा। यहाँ पे हम आके वो सारे सीक्वेंसेस पेस्ट कर देंगे। अब ये इस फॉर्म में यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहे हैं, इनकी कोई भी अलाइनमेंट नहीं हुई हुई। तो हमने क्या करना है, तो आपके एनालिसिस पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी अलाइनमेंट करना चाह रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास मसल अलाइनमेंट की भी ऑप्शन है और क्लस्टर ओमेगा की भी ऑप्शन है। तो यहाँ पे हम मसल अलाइनमेंट सेलेक्ट कर लेते हैं, अलाइन प्रोटीन, ओके। और ये ऑप्शन हम सारी देख लेंगे, ठीक है, ओके कर देंगे। और ये थोड़ा सा टाइम लेगा, डिपेंड करता है। अगर आपके पास कोई अच्छा सिस्टम है तो उसमें ये जल्दी एनालिसिस हो जाएंगे, जल्दी अलाइनमेंट हो जाएगी। और अगर आपके पास एवरेज सिस्टम है जैसे कि मैं यूज़ कर रहा हूँ तो इस पे थोड़ा सा आपको टाइम लग सकता है, क्योंकि ये सीक्वेंसेस काफ़ी सारे हैं। आई थिंक ये 44 सीक्वेंसेस हैं टोटल। तो लेट्स सी कि कितनी देर ये। तो यहाँ पे हमारे द सिलेक्शन ऑफ सीक्वेंस वन वाज रिमूव फ्रॉम द फाइनल मिसलाइन बिकॉज इट वाज एम्प्टी, ठीक है। सीक्वेंस वन जो है हमारे पास यहाँ पे एम्प्टी था तो इसने उसको रिमूव कर दिया है। अब ये जो हमारे पास सीक्वेंस आए हैं ये गैप्स के साथ हैं। तो हमने क्या करना है, इन सबको सिलेक्ट करना है, कंट्रोल ए से सिलेक्ट ऑल कर लें और विदाउट गैप्स जब आप करेंगे तो यहाँ पे अभी 21 आ रहा है। जब आप ये विदाउट गैप सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे वन ऑप्शन आ जाएगी। तो यहाँ पे हमने अब एक ऑप्शन में आना है, यहाँ पे डाटा में आएंगे
और आपने फाइलोजेनेटिक एनालिसिस पे क्लिक करना है, तो आपकी ये सारी अलाइनमेंट फाइल कॉपी हो चुकी है। ठीक है। तो अब आपने आके यहाँ पे डायरेक्ट फाइलोजेनी में भी जा सकते हैं और मॉडल भी बना सकते हैं। तो अक्सर आपने रिसर्च पेपर्स में देखा होगा कि उन्होंने लिखा होता है बेस्ट फिट मॉडल और ब्रैकेट में जो भी मॉडल है वो वाज यूज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ फाइलोजेनेटिक ट्री। तो हम यहाँ पे मॉडल में आएंगे, फाइंड बेस्ट डीएनए प्रोटीन मॉडल यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसको हम ओके कर देंगे। ठीक है। तो इन ऑप्शंस को हम चेंज नहीं करेंगे। हमने नेबर ज्वाइनिंग ट्री बनाना है तो हम ये बनाएंगे। अ, ठीक है, हम मैक्सिमम लाइक्लीहुड ट्री ही रहने देंगे यहाँ पे और इन सारी ऑप्शंस को हम चेंज नहीं करेंगे। तो ओके करेंगे और इसके बाद हमारा सीक्वेंस वन ये कहता है रिमूव करना है तो यस रिमूव कर दें। अब ये काफ़ी ज़्यादा टाइम ले जाता है यहाँ पे। ठीक है। तो हम इतना वेट नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास वीडियो के लिए लिमिटेड टाइम है। तो मैं इन एनालिसिस को यहाँ पे स्टॉप करूँगा। तो अगर मैं स्टॉप भी करूं तो ये फिर भी काफ़ी देर ले जाएगा। तो मैं यहाँ पे वीडियो को पॉज करूंगा और जैसे ही ये स्टॉप करने के बाद कैंसिल होता है तो मैं इससे आगे वीडियो को रिज्यूम करूंगा। तो यहाँ पे हमारा मॉडल के लिए एनालिसिस रनिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो ये अब चेक करके और जो भी बेस्ट फिट मॉडल होगा वो हमें बता देगा और वो फिर हम अपनी जब फाइलोजेनेटिक ट्री कंस्ट्रक्शन के लिए मॉडल यूज करेंगे तो वहाँ पे हम ये वाला जो बेस्ट फिट मॉडल होगा ये सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लग रहा है तो मैं वीडियो को पॉज करता हूँ और जैसे ये एनालिसिस हो जाते हैं मैं वीडियो को यहाँ से रिज्यूम कर दूंगा। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ रिजल्ट्स आ चुके हैं और हमारा जो बेस्ट फिट मॉडल आ रहा है वो डे ऑफ प्लस आई प्लस एफ आ रहा है। तो इसको हम यहाँ से बैक आते हैं और यहाँ पे फाइलोजेनेटिक एनालिसिस में आते हैं, कंस्ट्रक्ट मैक्सिमम लाइक्लीहुड में जाते हैं, ओके करेंगे। और यहाँ पे अच्छा कुछ ऑप्शंस हैं जब आप बूटस्ट्रैप वैल्यूज अगर आपने यूज करनी है, मैं इस वीडियो में यूज नहीं करूंगा क्योंकि ये काफी टाइम टेकिंग है तो हम यहाँ पे नन रहने देंगे। बट आपने जब पेपर के लिए करना है तो यहाँ पे स्टैंडर्ड बूटस्ट्रैप वैल्यूज दोनों में से कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पे हमारा मॉडल जो आया था, तो हमारे जो मॉडल आया था डे ऑफ प्लस, यहाँ पे हम सिलेक्ट सर्च करते हैं कि डे ऑफ प्लस एफ और यहाँ पे आई आएगा हमारा। तो हमारा जो मॉडल आया था डे ऑफ प्लस आई प्लस एफ था, डे ऑफ प्लस एफ यहाँ से हमने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से हम इसको आई सेलेक्ट कर लेंगे। तो हमने ये बेस्ट फिट मॉडल यहाँ पे यूज़ कर लिया है और यहाँ पे आप कंप्लीट डिलीशन यूज़ कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट गैप्स जो हैं वो कंप्लीट डिलीट कर दे और ट्री आपने यही रहने देना है और यहाँ से भी इसको नहीं चेंज करना। ठीक है। तो हम इसको ओके करेंगे। अब यहाँ पे हमारा फाइलोजेनेटेड ट्री बनना स्टार्ट हो चुका है और ये थोड़ा सा टाइम लेगा और उसके बाद हमारे रिजल्ट यहाँ पे विजुलाइज हम कर लेंगे। ये थोड़ा सा ये टाइम लेगा और उसके बाद हमारे रिजल्ट एक न्यू विंडो में यहाँ पे अपीयर हो जाएंगे ट्री की फॉर्म में। अब उस ट्री को आप वैसे ऐसा ही डाउनलोड कर सकते हो या आप नेक्सिस फॉर्मेट में उसको एक्सपोर्ट करके और फिर आईटोल में लेके जा सकते हो और वहां पे ट्री की कस्टमाइजेशन कर सकते हो। तो हमने क्या किया, ट्री कस्टमाइजेशन की वीडियो ऑलरेडी अपलोड की हुई है। तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे भी कुछ इसकी एडिटिंग कर सकते हैं बट नॉर्मली ये जो ऑप्शंस हैं आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं बट ये कोई इतनी है ज़्यादा हैंडी ऑप्शंस नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको फाइल को एक्सपोर्ट करेंगे। तो एक्सपोर्ट करंट ट्री निविक्स हम इसको एक्सपोर्ट करके ले लेंगे, लेके जाएंगे। हमने बूटस्ट्रैप वैल्यूज नहीं यूज की थी, अगर आप यूज करेंगे तो यहाँ पे जैसे ब्रांच लेंथ टिक हुआ है आपने यहाँ पे भी टिक करना है। अब जैसे ही वो आपकी फाइल पर पेयर होगी उसके साथ उसकी बूटस्ट्रैप वैल्यूज भी जाएंगी। तो ओके पे क्लिक करेंगे तो इस फॉर्म में आपकी फाइल जनरेट हो जाएगी। आप इसको कॉपी करें, डेस्कटॉप पे जाके इसको यहाँ पे एक टेक्स्ट की फाइल बनाएं, इसको एंटर करें। जैसे इसको ओपन करेंगे यहाँ पे पेस्ट करके इसको सेव करें और गूगल पे जाके आप आईटोर ओपन करें।
तो यहाँ से डायरेक्ट हम अपलोड में भी जा सकते हैं। तो हमने जो सीक्वेंस हमारा है वो हम कॉपी कर लाते हैं, ये फाइल ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं आप। सीक्वेंस कॉपी करेंगे और यहाँ पे जैसे ही ये साइट ओपन हो जाएगी आप इसको पेस्ट करेंगे। आई थिंक सो इंटरनेट स्लो है जिसकी वजह से साइट ओपन होने में प्रॉब्लम हो रहा है। तो अगर इस ट्री की ही बात कर लें, ये इस ट्री की अगर बात कर लें तो यहाँ पे स्केल बार आप सेम जैसे हमने आईटोल में बात की थी, आप इसको हाइड भी कर सकते हैं और शो भी कर सकते हैं। तो ये ट्री आप इस तरह से ट्री की फॉर्म में भी आप यहाँ से सेव कर सकते हैं, इमेज की फॉर्म में। ठीक है, यहाँ से आप इसका फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर भी बहुत सारी कस्टमाइजेशन ऑप्शंस हैं, आप इनको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। बट ज़्यादा हैंडी मुझे आईटोल लगता है, तो मैं वहाँ पे ही जाके क्या करूँगा आपको लिस्ट दिखाऊंगा। तो यहाँ से आप ट्री को सर्कुलर भी शो करा सकते हैं। ठीक है, ये शेप आप चेंज करें या इसको सर्कल में दिखाना है इस तरह से आप दिखाएं, और कर्व फॉर्म में दिखाना है तो ये, और यूजली ये प्रेफर की जाती है रेक्टेंगुलर फॉर्म ही। तो अगर आप यहाँ से इस ट्री की इमेज फॉर्म डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो इमेज में जाएंगे और जो भी वर्जन जो भी आपको फॉर्मेट चाहिए तो आप उस फॉर्मेट में इसको डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम पीएनजी में कर सकते हैं, जो ये इमेज फॉर्मेट है, पीडीएफ में आप कर सकते हैं। तो पीडीएफ में अगर हम कर लें और यहाँ पे सेव, तो ये हमारे पास अब इस फॉर्म में पीडीएफ की फाइल में ओपन हो जाएगा। तो अगर हम इसको सेव करें इमेज की फॉर्म में तो यहाँ पे हम टिप करेंगे और डेस्कटॉप पे ही इसको सेव करेंगे। तो डेस्कटॉप पे आके देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास इस फॉर्म में ये ट्री आ चुका है। तो इसको हम ओपन करते हैं, ओपन विद करेंगे और हम अपना फोटो व्यूअर यूज करेंगे तो ये इस फॉर्म में हमारे पास अपीयर हो जाएगा। आप इसको पावर पॉइंट में भी लेके जा सकते हैं, और अब इसकी हाई रेजोल्यूशन है, और इसको आप इसको पावर पॉइंट में भी ऐड कर सकते हैं और अपने मैन्युस्क्रिप्ट में भी या थीसिस में भी ऐड कर सकते हैं। और अब अगर हम इसको लेके आते हैं यहाँ पे, कॉपी करेंगे इसको और ट्री का कोई सभी नेम यहाँ पे डालेंगे ट्री, एंड पेस्ट करेंगे और अपलोड करेंगे तो ये हमारे पास इस तरह से विजुअलाइज हम इसको कर सकते हैं। अब यहाँ पे तो ये ट्री हमारे पास इस फॉर्म में आ जाएगा, और इसको अब हम ट्री स्ट्रक्चर को रूट एट मिड पॉइंट करेंगे तो ये डिफरेंट क्लेड्स हमारे पास इस तरह से बन जाएंगे। तो आप इसकी कस्टमाइजेशन करना चाहते हैं तो ऑलरेडी मैंने इसकी एक वीडियो आईटोल की बना के इस प्लेलिस्ट में ऐड कर दी है। तो इस वीडियो के इस आई बटन में मैं इस टूल के ट्यूटोरियल का लिंक डाल दूंगा, आप इस पे क्लिक करके उस वीडियो को भी देख सकते हैं और इस ट्री की बहुत ही प्यारी सी कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। तो ये वीडियो थी हमारी मेगा से फाइलोजेनेटिक ट्री बनाने के बारे में। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। थैंक यू।